पिछले साल हैलोवीन पर मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी में जाने का प्लान बनाया था। ये एक कॉमन दोस्त के घर पर हाउस पार्टी होने वाली थी, लेकिन हैलोवीन की सुबह ही सारा प्लान कैंसिल हो गया। मैं देर रात तक सोता रहा और बहुत देर से उठा क्योंकि मैंने पार्टी में पूरी रात जागने का प्लान बनाया था। पार्टी में ना जाने पर मुझे घर पर अकेले ही समय बिताना पड़ा। मैंने पूरा दिन बाकी दिनों की तरह ही बिताया और शाम को सोफे पर लेट गया। ट्रिक और ट्रीट का काफी समय बीत चुका था और हालांकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन दिन भर बोर होने की वजह से मैं काफी थक चुका था। मैंने एक कंबल और कुछ स्नैक्स लिए और समय बिताने के लिए एक पुरानी हॉरर फिल्म चला दी। मेरे लिविंग रूम का लेआउट ऐसा था कि सोफा दीवार से लगा हुआ था और टीवी सामने था। बाईं ओर किचन था और दाईं ओर घर की सामने वाली खिड़कियां थी। मैं प्राइवेसी के लिए खासकर रात में लगभग हमेशा पर्दे बंद रखता था, लेकिन फिल्म देखते समय कई बार मुझे लगा कि मैंने पर्दे और खिड़की के बीच की जगह में कुछ हिलते हुए देखा है। मैं सिर घुमाकर देखता पर कुछ नहीं होता, इसलिए मैं उस बात को भूल जाता और फिर से वही होता। आखिरकार 5वीं या 6ठी बार के बाद मैं सच में उठकर देखने लगा। तुरंत ही मुझे अपने घर के बाहर कोई दिखाई दिया। एक आदमी मेरे घर के सामने सड़क पर था। वो निश्चित रूप से एक अनजान आदमी था, शायद 30 साल का। उसने हैलोवीन का गहरा रंग का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। वो बस यूं ही इधर उधर घूम रहा था। वो फुटपाथ पर जाता, फिर वापस मुड़कर सड़क पार कर जाता। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो नशे में है। मेरा मतलब है, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो हैलोवीन पार्टी से घर लौट रहा होगा, पूरी तरह से नशे में धुत। मैंने अपनी घड़ी देखी जिसमें रात के 1 बज रहे थे। हालांकि वो खतरनाक नहीं लग रहा था और मुझे नहीं लगा कि वो वही है जिसे मैं खिड़की से हिलते हुए देख पा रहा था, क्योंकि वो बहुत दूर था। मैंने पर्दे बंद किए और फिल्म देखने के लिए वापस सोफे पर बैठ गया। पर्दे पूरी तरह बंद होने के बावजूद भी उनमें थोड़ी जगह थी, लेकिन मुझे कोई हलचल नहीं दिखी। खिड़की से बाहर देखने के बाद मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। जो भी मैं देख रहा था वो रुक गया था और फिर ठीक 10 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई और एक पल के लिए दरवाजे को घूरता रहा। जरूर वही शराबी आदमी होगा, मुझे लगभग यकीन था। आखिर वो मेरे दरवाजे के बाहर क्या कर रहा था? मैं उठा नहीं, उम्मीद कर रहा था कि वो खुद ही चला जाएगा, लेकिन फिर उसने दोबारा दस्तक दी। मैं उठा और दरवाजे के पास गया, ये देखने के लिए कि क्या ये वही है। मैंने बाहर देखा तो वो आदमी काले रंग के कपड़े पहने हुए था, लेकिन कुछ अलग था। वो लड़खड़ा नहीं रहा था, ना ही डगमगा रहा था। वो आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा था, लगभग बिना हिले डुले, बस दरवाजे को घूर रहा था। खिड़की के छेद से भी मैं देख सकता था कि उसकी आंखें खुली थी और दरवाजे के हैंडल पर टिकी हुई थी, मानो मेरे दरवाजे खोलने का इंतजार कर रहा हो। मुझे बहुत डर लगने लगा। अगर वो नशे में था तो इतनी देर से एकदम स्थिर कैसे खड़ा रहा और इधर उधर क्यों नहीं लड़खड़ाया? मुझे लगा कि शायद वो नशे में था ही नहीं, बल्कि कोई पागल था, जो और भी परेशानी की बात थी। मैं पुलिस को बुलाने के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया, वो आदमी मेरे दरवाजे से चला गया। वो फुटपाथ पर तब तक चलता रहा जब तक मेरी नजर उस पर टिकी रही और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना काम खत्म कर चुका हो। मैं दरवाजे से उठा और वापस बैठ गया। अगले कुछ घंटे तक मुझे कुछ खास याद नहीं रहा। मैंने थोड़ी वाइन पी ली, ये सोचकर कि शायद मुझे नींद आ जाए और मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने सोने की कोशिश भी की तो मैं बस जागता रहूंगा और छत को घूरता रहूंगा, तो कोशिश करने का कोई फायदा नहीं था। लेकिन जब मैं सोफे पर बैठकर फोन चला रहा था, अचानक मुझे एक खटखटाहट की आवाज सुनाई दी। ये घर के दूसरे छोर से आ रही थी। मैं उठा, थोड़ा और पास गया और ये समझने की कोशिश करने लगा कि ये क्या है और कहां से आ रहा है। घर के किसी कोने से हल्की हल्की खटखटाहट की आवाज आ रही थी। मैं हॉलवे में गया और फिर फैमिली रूम में। मेरी नजरें कमरे में घूरती रही, आवाज का पीछा करते हुए दूर वाली खिड़की पर पहुंची। तभी मैंने उसे देखा। एक आदमी की परछाई शीशे के ठीक पीछे खड़ी थी, खिड़की पर कुछ खटखटा रही थी। अंधेरा इतना घना था कि उसके या उसके हाथ में क्या था साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सीधे लिविंग रूम में भागा और 911 डायल किया। अजीब बात यह थी कि वो आदमी रुका नहीं। फोन पर बात करते समय भी मुझे खिड़की पर धीमी खटखटाहट सुनाई दे रही थी,
पुलिस के आने के बाद मैंने फिर से खिड़की के बाहर देखा, ये जानने की उम्मीद में कि क्या ये वही डरावना आदमी था जो पहले मिला था। लेकिन उसने मुझे साफ देख लिया था, क्योंकि उसने खटखटाना बंद कर दिया। एक पल के लिए वो वहीं खड़ा रहा, फिर चला गया। अंधेरा इतना घना था कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो पहले वाले आदमी के अलावा और कौन हो सकता है। पुलिस अधिकारियों ने इलाके की तलाशी ली और मैंने उन्हें जो कुछ भी बताया सब नोट कर लिया। मैंने उस आदमी की बहुत स्पष्ट जानकारी दी जो पहले आया था। दुर्भाग्य से वो उसे नहीं ढूंढ पाए। 2 हफ्ते बाद एक और सूचना मिली, जिसमें कुछ गलियों के आगे रहने वाले किसी व्यक्ति ने पुलिस को फोन करके इसी तरह की घटना की सूचना दी। उन्होंने बताया कि एक अजनबी आदमी उनके घर के आसपास मंडरा रहा था और अजीब बिहेव कर रहा था। हो सकता है ये वही आदमी हो, लेकिन वो क्या कर रहा था और शायद अभी भी क्या करने की कोशिश कर रहा हो, ये कोई नहीं जानता। मैं बस यही सोचता रहता हूँ कि अगर मैंने उसके लिए दरवाजा खोल दिया होता तो क्या होता। मैं उस रात 9:30 बजे काम से घर लौटा और रात के खाने के लिए जल्दी से कटोरा दलिया बनाया। फिर सीधे अपने कमरे में चला गया, जहां मेरा गेमिंग सेटअप था, ताकि दोस्तों के साथ देर रात तक गेम खेल सकूं। वो सभी भी देर रात की शिफ्ट में काम करते हैं और मुझे लगता है कि हमें थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए मैं वहीं बैठा रहा और अपना खाना खत्म किया। फिर उनके ऑनलाइन आने का इंतजार करते हुए उनके बिना ही गेम खेलने लगा। गेम के बीच में ही मेरा फोन बजने लगा। मैंने सोचा कि मेरे किसी दोस्त का फोन होगा, लेकिन वो बस एक अनजान नंबर था। मैंने कॉल बजने दी, लेकिन कुछ ही मिनट बाद मेरा फोन फिर से बजा और वो वही नंबर था। मुझे ये वाकई बहुत अजीब लगा, क्योंकि आमतौर पर स्कैम कॉल करने वाले तुरंत 2 बार कॉल नहीं करते, कम से कम एक ही नंबर से तो बिल्कुल नहीं। मैंने कॉल काट दी, लेकिन उन्होंने तुरंत तीसरी बार कॉल किया। मुझे लगा कि ये स्कैम नहीं हो सकता, जरूर कोई दोस्त दूसरे फोन से कॉल कर रहा होगा। मैंने फोन उठाया, लेकिन पहले कुछ नहीं बोला। उनके बोलने का इंतजार किया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद मैंने हेलो कहा, फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। मुझे पता था कि ये लाइन कटी नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड में हवा की आवाज आ रही थी। दूसरी तरफ कोई तो जरूर था। 15 सेकंड बाद थोड़ा डर लगने पर मैंने कॉल काट दिया। कुछ मिनट बाद मेरे दोस्त ऑनलाइन आ गए। मैंने उनसे सबसे पहले यही पूछा कि कौन मेरे साथ मजाक कर रहा था। पहले तो उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे कॉल उन्होंने ही किया हो, लेकिन ये साफ था कि वो सिर्फ मजाक कर रहे थे, क्योंकि उन्हें सच में पता ही नहीं था कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये कुछ प्रैंक कॉल जैसा लग रहा था, लेकिन बिना कुछ कहे कॉल करना कैसा प्रैंक होता है। हमने इस बात को अनसुना कर दिया और गेम खेलने लगे। अजीब बात यह थी कि जैसे ही मैंने अपने दोस्तों के साथ गेम खेलना शुरू किया, कॉल आना बंद हो गए। कुछ मिनट बीत गए और मैं पूरी तरह भूल गया था कि ऐसा कुछ हुआ भी था। रात के 2 बजे हमने आखिरकार रात के लिए गेम बंद करने का फैसला किया। हमने कॉल काट दिया और मैं 1 मिनट के लिए अपने डेस्क पर बैठा रहा। तभी अचानक मुझे अपने फ़ोन में वाइब्रेशन महसूस हुई। मैंने देखा तो एक मैसेज आया था। फ़ोन अनलॉक करने से पहले ही मैंने देखा कि मैसेज उसी नंबर से आया था जिससे मुझे कॉल आया था, और उसमें एक तस्वीर थी। मैंने अपना फ़ोन खोला और तस्वीर पर क्लिक किया। मेरा पेट कस गया और मुझे लगा जैसे मेरे चेहरे पर खून दौड़ गया हो। ये मेरी डेस्क पर बैठे गेम खेलते हुए की तस्वीर थी, जो कुछ ही पल पहले मेरे ठीक पीछे से ली गई थी। मैं घूमा और देखा, वहाँ कोई नहीं था। मुझे बस थोड़ी राहत मिली कि खिड़की ठीक सामने थी, और मैंने सोचा कि कम से कम ये तस्वीर जो भी हो, शायद मेरे घर के अंदर से किसी ने नहीं ली होगी। मैं जल्दी से खिड़की के पास गया और बाहर देखा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। मैंने खिड़की बंद कर दी और फिर पर्दे गिरा दिए। मैं वापस अपने डेस्क पर आ गया। मैं अभी भी बहुत बेचैन था और अपने फोन पर दिख रही तस्वीर को घूर रहा था। मुझे पता था कि यह कितना गंभीर और डरावना मामला है। मैंने तस्वीर सेव की और जल्दी से अपने दोस्तों के ग्रुप चैट में भेज दी, ये प्रार्थना करते हुए कि शायद उनमें से ही कोई मजाक कर रहा हो। लेकिन इस बार तो किसी ने मजाक भी नहीं किया। सब मुझे वहां से निकलने या पुलिस को बुलाने के लिए कह रहे थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा जब मैंने चुपचाप अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और घर के बाकी हिस्सों में देखा। एकदम सन्नाटा था। पता नहीं क्यों
मैं पुलिस को बुलाने से पहले घर के बाकी हिस्सों की जांच करना चाहता था और ये पक्का करना चाहता था कि सब सुरक्षित है, कहीं मैं किसी खतरे में ना पड़ जाऊं। मैं अभी गलियारों से थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि कोने से झांककर सामने का दरवाजा दिखाई दिया। वो खुला हुआ था, पता नहीं कैसे, लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि कोई मेरे आसपास है और मैं तुरंत तोड़कर अपने कमरे में वापस गया और दरवाजा बंद कर लिया। तभी गलियारों से कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन वो धीरे धीरे चल रहा था। दरवाजे के दूसरी तरफ आकर उसने दस्तक दी। मैंने दरवाजे का हैंडल हिलते देखा, फिर उसने कुछ और बार दस्तक दी। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने पुलिस को फोन किया, लेकिन यह सब 30 सेकंड से ज्यादा नहीं चला। दरवाजे के पीछे खड़ा आदमी अचानक पीछे हट गया और मुझे लगता है कि वो घर से चला गया। कुछ पुलिस अधिकारी आए और उन्होंने जांच की, लेकिन मुझे वो जवाब नहीं मिले जिनकी मुझे उम्मीद थी। जिस नंबर से उसने कॉल किया और मैसेज किया वो एक फर्जी फोन था। उसका कोई नाम या जानकारी नहीं थी और मैंने उस आदमी को कभी देखा भी नहीं और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कौन था या ये सब क्यों कर रहा था। आज भी मुझे कभी कभी डर लगने लगता है कि आखिर उसे वापस आकर दोबारा वही काम करने या उससे भी कुछ बुरा करने से आखिर कौन रोक सकता है। ये लगभग 2 साल पहले की बात है। उस समय मैं एक छोटे से 2 मंजिला टाउन हाउस में रहता था और घर से ही काम करता था। पहली मंजिल पर एक छोटा सा किचन और लिविंग रूम था और दूसरी मंजिल पर 2 बेडरूम। इनमें से एक कमरे को मैंने अपना ऑफिस बनाया था। इस दौरान मेरे यूनिट से जुड़ा वो यूनिट जिसके साथ मैं एक दीवार साझा करता था खाली था। वहां ना तो कोई रहता था और ना ही 3 महीने से ज्यादा समय से कोई आया था। उस रात मैं काफी देर तक काम करता रहा। बाहर बारिश हो रही थी और बादल छाए हुए थे, इसलिए मेरे पास करने के लिए कुछ खास नहीं था और मैंने सोचा कि इस बचे हुए समय का इस्तेमाल काम निपटाने के लिए करूं। मैं ऑफिस में अपने लैपटॉप पर कई घंटे बैठा रहा। घर हमेशा की तरह शांत था और बाहर बारिश की हल्की हल्की आवाजें छत से टकरा रही थी। मुझे लगता है कि रात के लगभग 8 बजे होंगे जब मेरे कीबोर्ड की धीमी क्लिक के बीच मुझे बगल वाली दीवार पर एक धमाका सुनाई दिया। मैं थोड़ा उलझन में था और फिर से वही धमाका हुआ। यह खाली यूनिट वाली साझा दीवार पर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह थोड़ा अजीब था। कुछ पल सोचने के बाद मुझे लगा कि शायद मालिक कुछ जांच कर रहा होगा या शायद सुबह के दौर के लिए यूनिट तैयार कर रहा होगा। मैंने अपना काम जारी रखा। अगले 1 घंटे के दौरान मुझे दूसरी यूनिटों से आवाजें सुनाई देने लगी। अजीब तरह की खटखटाहट, धमाके और ऐसी ही कई आवाजें। वो दूर दूर तक जा रही थी। जैसे मुझे एक खटखटाहट सुनाई देती, फिर कई मिनट बीत जाते, फिर कुछ और सुनाई देता, लेकिन फिर लगभग 9:30 बजे मैंने एक दरवाजा अचानक खटखटाहट के साथ खुलने और फिर बंद होने की आवाज सुनी। यह आवाज रात भर सुनी बाकी सभी आवाजों से ज्यादा थी, जिससे मुझे थोड़ी बेचैनी हुई। मुझे दूसरी यूनिट के दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज सुने हुए कई महीने हो गए थे। 1 मिनट बाद मैंने सोचा कि थोड़ा आराम करके ऑफिस से निकल जाऊंगा और नीचे जाकर ये सुनिश्चित कर लूंगा कि दूसरी यूनिट में सब ठीक है। मैंने सामने वाले दरवाजे के पास वाली खिड़की से बाहर देखा। शायद मालिक की गाड़ी बाहर हो, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। ड्राइववे या सड़क पर कुछ भी नहीं था और नीचे रहते हुए मुझे दूसरी यूनिट से एक भी आवाज सुनाई नहीं थी। मुझे लगा कि ये जो भी था वो पहले ही जा चुका होगा और उम्मीद है कि रात के लिए सारी अजीबोगरीब आवाजें बंद हो गई हों। दरवाजा देखने और ये दोबारा चेक करने के बाद कि वो बंद है, मैं सीधे ऊपर अपने ऑफिस चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे और कितनी देर काम करना चाहिए। इस समय मैं काफी थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन मैंने खुद से कहा कि मैं 30 मिनट और काम करूंगा। उस आधे घंटे के दौरान मुझे खाली यूनिटों से आने वाली उन आवाजों का फिर कभी एहसास नहीं हुआ। बस बाहर हल्की बारिश की बूंदें अभी भी टपक रही थी। आखिरकार अपने काम से खुश होकर और पलके भारी होते हुए देखकर मैंने लैपटॉप बंद कर दिया और ऑफिस से बाहर निकल गया। वहां की लाइटें बुझाकर अपने बेडरूम में चला गया। मैं सोने के लिए तैयार होने ही वाला था कि अचानक घर की दीवारों से एक भयानक और मनहूस आवाज गूंजी। कोई सीटी बजा रहा था, एक धीमी धीमी धुन।
मैं कुछ पल चुपचाप सुनता रहा। शायद मैं इस बात से शॉक्ड था कि मैं क्या सुन रहा था और ये आवाज ना जाने कहां से आ रही थी। मैं चुपचाप अपने बेडरूम के दरवाजे तक गया और उसे खोल दिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मुझे आवाज और भी साफ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि आवाज इतनी तेज थी कि दूसरे यूनिट या बाहर से भी नहीं आ रही थी। बहुत बेचैनी महसूस करते हुए मैं नीचे की ओर चलने लगा। सीटी की आवाज लगातार जारी रही। घर के शांत हॉल में उस भयानक धुन से घर भर गया। मैं सीढ़ियां उतरकर घर के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा, जहां से मुझे आवाज आती सुनाई दे रही थी। मैंने कोने से लिविंग रूम में झांका। अंधेरे, बिना किसी रोशनी वाले कमरे में एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, काली टीवी स्क्रीन की तरफ मुंह करके। वो लगातार सीटी बजा रहा था और उस घने अंधेरे कमरे में घूर रहा था। वो मुश्किल से हिल रहा था। मैं बस उसका सामान्य रूप देख पा रहा था, लेकिन आर्म रेस्ट पर रखा उसका हाथ ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कुछ हो, जैसे कोई छोटी सी पिस्तौल। मुझे पता था कि उसे पता चल गया होगा कि मैं अंदर हूं और शायद उसने मुझे चुपके से नीचे आते सुना। फिर भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस आगे देखता रहा, सीटी बजाता रहा। ये बेहद परेशान करने वाला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ कहूं या चुपके से निकल जाऊं। वो यहाँ क्यों था? वो अंदर कैसे आया? उसे क्या चाहिए था? घर से बाहर भागने का अचानक फैसला लेने से पहले मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने सामने का दरवाजा खोला, फिर भी मुझे उस आदमी की सीटी बजती हुई सुनाई दे रही थी। मैं सड़क के अंत तक पहुंचा और मदद के लिए कॉल किया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें बाहर से भी वही डरावनी धुन सुनाई दी। वो सावधानी से पास गए, लिविंग रूम में गए और उस आदमी को ठीक उसी हालत में पाया। उन्होंने बताया कि उसने उन्हें देखने के लिए अपना सिर थोड़ा घुमाया, एक छोटी सी टेढ़ी मुस्कान दी, फिर अपनी बंदूक नीचे रख दी और खुद को गिरफ्तार होने दिया। उसने असल में कुछ नहीं बताया कि वो क्या कर रहा था, क्या करने की योजना बना रहा था, या वो वहां क्यों था। मैंने कुछ अधिकारियों से बात की। उन्हें लगा कि वो शायद किसी वजह से गिरफ्तार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस आदमी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ना ही फिंगरप्रिंट्स मिले और ना ही किसी तरह की पहचान, और उसके सहयोग के बिना उनके पास ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि वो असल में कौन था, या उसे कोई मानसिक बीमारी थी जो इस सब के पीछे हो सकती है। मुझे नहीं पता कि उस रात क्या हुआ होता, लेकिन दूसरी संभावनाओं के बारे में सोचकर भी मुझे बेचैनी होती है। कभी कभी मुझे अभी भी सपनों के बीच में वही डरावनी सीटी बजती हुई सुनाई देती है, जिससे मैं घबराहट में जाग जाता हूँ, ये सोचकर कि शायद वो वापस आ गया है।